नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, त्रिकाल ज्ञान की बहुत सारी साधनाएं हैं। कर्ण पिशाचनी से 1000 गुना ऊपर। कर्ण पिशाचनी टच नहीं करती, कर्ण पिशाचनी झूठ बोलती है। मैंने कर्ण पिशाचनी के कई अनुभव देखे हैं। कर्ण पिशाचनी के 68 साधनाएं मेरे पास है, 68 तरीकों से करने की। उसके टोने हैं, उसके टोटके हैं, टोटकों के द्वारा कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है। बहुत सारी साधनाएं मैंने गुरु से सीखी, लेकिन सब की सब बेकार इसलिए कि कर्ण पिशाचनी भविष्य के बारे में जो कुछ भी बोलेगी आपसे झूठ बोलेगी। उसमें 20-30% तो सच होता है, बाकी कर्ण पिशाचनी 70% फेंक देती है। और ऐसे अनुभव हजारों हैं, हजारों। पास्ट की घटनाएं तो आपको जानदार बताएगी एकदम तगड़ी, कि उस दिन इसने क्या खाया था, सब्जी में नमक कम था कि नहीं था, सब चाय मीठी थी कि फीकी थी, सब कुछ अप टू डेट आपके अवचेतन में जो कुछ है सब कुछ खींच करके कर्ण पिशाचनी बता देगी। लेकिन भविष्य के बारे में कर्ण पिशाचनी हाथ ऊपर कर देती है, हथियार फेंक देती है। बताएगी फिर भी, चालाक बहुत है, बताएगी फिर भी, बातें आपसे करेगी पूरी, सपने आपको पूरे दिखाएगी। आपको होगी इसके फ्यूचर में क्या होगा, एकदम ब्राइट है, ऐसा है वैसा है, या जो भी है, जो भी घटनाएं बताएगी बता देगी। और फिर कहेगी कि इसको बोलना कि उस देवता के नाम से भोग दे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वो जो उस देवता के नाम से भोग देगा ना, वो देवता के नाम से जाएगा नहीं, वो कर्ण पिशाचनी चेप जाएगी। उसके नाम से दान पुण्य करवाएगी, वो दान पुण्य कर्ण पिशाचनी खींच लेगी। और मजे की बात तो ये है कि आज जो मैं साधनाएं बताऊं वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ साधनाएं, लेकिन इन सर्वश्रेष्ठ साधनाओं को करने वाला साधक एकदम सिंपल होगा जी, एकदम सिंपल। लगेगा ही नहीं कि इसको कुछ पता भी है क्या, और उसको खुद को भी नहीं लगेगा मुझे कुछ पता है क्या। वो तो बोलता जाएगा, अपने आप बोलता जाएगा, और जबान पर अपने आप शब्द फिसलते रहेंगे और संभव सिद्ध हो जाएगी। बैठे बैठे उसको ऐसे अपने आप पता चलेगा कि इसके 3 बेटे हैं, एक का निधन हो चुका है, एक्सीडेंट में मर गया है, वो प्रेत बन गया है, नहीं बना है, टोटल बात अपने आप। लेकिन उसको ये अहंकार नहीं करने देंगे कि मुझे ये पता है। जिससे कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है तो आदमी को अहंकार हो जाता है कि मेरे पास शक्ति है। लेकिन ये शक्ति सिद्ध हो गई तो आपको अहंकार नहीं करने देगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास है कि नहीं, और कौन बता रहा है, कैसे बता रहा है, आ कहाँ से रहा है, दिखाई कैसे दे रहा है। आंख बंद करोगे दिखाई देगा, कभी नहीं भी देखा वापस। आप ऐसे कन्फ्यूजन में रहोगे कि वो क्या रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कि मैं खुद चला करके कोई प्रश्न करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिले, लेकिन कोई भी आदमी बैठा है और जब विशेष ज़रूरत होती है आपको तो पता भी चल जाता है, लेकिन कोई आदमी बैठा है तो उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ऐसी धांसू साधना है, जोरदार साधना है। ये साधना आपको अहंकार से पृथक रखती है, और शक्ति अपना प्रभाव स्वयं दिखाती है, आपको बीच में खड़ा नहीं होने देती। आपकी तो खाली फिजिकल बॉडी जो है ना वही काम आती है, और आपके अंदर ऐसा नहीं कि आपके कुछ नहीं होता, आपके अंदर संभवी सिद्ध हो जाती है। आज्ञा चक्र में संभवी मुद्रा जो होती है ना, संभवी, वो अपने आप आज्ञा चक्र में सिद्ध हो जाती है। तो ईडा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों में एकदम से एक शक्ति प्रकट होती है जिसका नाम है अर्धनारेश्वर। वो अर्धनारेश्वर की शक्ति आपके त्रिकाल ज्ञान में प्रकट हो जाती है, त्रिनेत्र में प्रकट हो जाती है। वहाँ से फिर आपको सब कुछ पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी आप अहंकार नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप पर शक्ति आपको इतना सरल बना देती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ऐसी महानतम साधनाएं हमारे भारत देश में, इसलिए जोर से बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आज जो मैं साधना बताऊं वो है अर्धनारेश्वर की त्रिकाल ज्ञान साधना, जो संभवी को सिद्ध करती है और आपको एक अद्भुत सिद्ध पुरुष बना देती है, जो ऊपर से बिल्कुल सरल सीधा एकदम सरल सामान्य सा लगता है और भीतर से एक महाशक्तिशाली व्यक्तित्व प्रकट होता है। दोस्तों, ये साधना
कई साधनाओं पर भारी है, त्रिकाल ज्ञान की कई साधनाओं पर ये भारी है, लेकिन इस साधना में आप ये उम्मीद मत करना कि ये 1 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। ये साधना कब सिद्ध होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इस साधना में सिर्फ एक संकल्प एक बार लेना है कि हे परमात्मा, हे भगवान शिव, माता शक्ति, मैं त्रिकाल ज्ञान की, अर्धनारेश्वर त्रिकाल ज्ञान की शक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। बस एक बार संकल्प लिया, अब रोज एक ही समय पर आप साधना कीजिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। शक्ति कब सिद्ध हो जाएगी आपको कोई पता नहीं चलेगा। अपने आप आपके मुंह से वाणी निकलना शुरू हो जाएगी, अपने आप सब काम होना शुरू हो जाएंगे। आपको बीच में कोई भी चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, सब काम अपने आप होगा। अब देखिए साधना की कैसे जाती है दोस्तों। ये साधना जब वो प्रदोष व्रत आता है ना, जिस दिन शिव जी का विवाह होता है, शिवरात्रि मनाई जाती है, वो त्रयोदशी के दिन, है ना, प्रदोष व्रत जो होता है, शिव प्रदोष व्रत, उस दिन से ये साधना शुरू होती है। उसकी रात से ये साधना शुरू होती है, उसकी रात से ये साधना शुरू होती है। साधना के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप में पवित्रता कूट कूट करके भरी हुई होनी चाहिए। कोई लड़की हो, कोई स्त्री हो, आपको माता की दृष्टि से ही देखना है, सिर्फ माता ही, छोटी हो बड़ी हो। मन में पहले ये भाव पैदा कर लें कि संसार की समस्त स्त्रियां एक को छोड़ करके, जो आपकी धर्मपत्नी हैं, या धर्मपत्नियां 2 हो तो 2 को छोड़ करके, बाकी सब मेरे लिए माता समान है। अवचेतन मन में ये धारणा फिट कर लें। अब आप इस साधना को शुरू करें तो आपके मन में पहले तो सेक्सुअल जो डिज़ायर रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी, सेक्सुअल अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जिसको भी, जैसे कई यूट्यूब पे या फिर कई फेसबुक पे कई ऐसी अभिनेत्रियां आती है जो जानबूझ करके अपने वक्ष स्थल को ज़्यादा से ज़्यादा उघाड़ करके, थोड़ा सा ढक करके इसे दिखाती है। आपको ये सोचना है कि ये तो मेरी माता के वक्ष स्थल है, जिनका दूध पी करके मैं बड़ा हुआ, बड़े पूजनीय है, बड़े आदरणीय। अगर देख लो गलती से भी, वैसे तो देखना भी नहीं, फेसबुक से दूर रहना, लेकिन कभी गलती से काम पड़ गया देखने का, देख लिया, तुरंत मन में ये विचार पैदा कर दो। दूसरा विचार हिंसा का। किसी के प्रति भी आपके मन में हिंसा के विचार नहीं होने चाहिए। एक संभाव पैदा कर लो, हिंसा से आप दूर हो जाओ। किसी की भी हिंसा नहीं करनी, कुत्ते को भी नहीं मारना। कोई कुत्ता अगर घर में भौं भौं करता है तो उसको पानी डाल करके ऐसे भगा दो, मारना नहीं। उसके प्रति किसी भी प्रकार से हिंसात्मक रवैया ही खत्म कर देना है। जैसे कई लोग होते हैं ना, मच्छी को काट कूट के ऐसे खाते हैं, बकरे को पता नहीं किस को काट के खाते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या, सीधा मतलब हो गया कि हिंसा में तो यदि कोई मांसाहार करता है तो वो भी हिंसा में गिना जाता है, क्योंकि आप खाते हो इसलिए किसी ने काटा, आप खाते नहीं तो वो काटता क्यों? तो आप उसके एक कारण हो। इसलिए हिंसा से पूरी तरह बचने के लिए मांसाहार से बचना पड़ेगा, मदिरा से बचना पड़ेगा, नशे से बचना पड़ेगा, क्योंकि नशा करने के बाद में आदमी होश में नहीं रहता है। यारों में होश में नहीं हूँ ऐसा कुछ ना, वो होश में नहीं रहता है। और होश में नहीं रहता तो जब आदमी बेहोश रहता तो करता क्या है? पाप ही करता है और कुछ नहीं करता। देखो, बेहोश रहता है, पाप ही करता है, ज़रूरी नहीं। कभी कभी आदमी बेहोश में पुण्य के काम भी कर देता है और बेहोश में आदमी ईमानदार भी हो जाता है। लेकिन बेहोशी अपने आप में एक पाप है, क्योंकि परमात्मा ने आपको चैतन्य अवस्था में पैदा किया है और आप जानबूझ करके अचेतन अवस्था में जाना चाहते हो, तो ये परमात्मा और प्रकृति के विपक्ष में आप खड़े हो। तो ये एक अपने आप में पाप है। आप कोई पाप करो नहीं करो उसका सवाल ही बाद में। पहले शुरुआत तो यहीं से होती है कि आप बेहोश होते, ये समझ लो कि यदि आप बेहोश होते हो नशे से तो आप पाप में चले जाते हो। तो शिव प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करके, माता पार्वती की पूजा करके, अर्धनारेश्वर भगवान की पूजा करके उनसे पहले प्रार्थना कर लें कि भगवान, मैं आज से आपकी साधना शुरू करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। प्रदोष का आपको व्रत रखना पड़ेगा, सोमवार का आपको व्रत रखना पड़ेगा। सोमवार का व्रत रखें, खीर का उस दिन भोजन अवश्य करें। प्रदोष के दिन भी आपको व्रत रखना पड़ेगा। उस दिन कोई भी प्रकार का भोजन नहीं किया जाता, न कोई आहार वहार। वो कहते हैं ना, जैसे सॉफ्ट लड़कियों को जैसे पंडित जी व्रत करवाते हैं तो पंडित जी से पूछते हैं, महाराज बड़ी भूख लग रही है, क्या करें? तो वो कहते थे, राजगिरी की खिचड़ी खा ले बेटा। अब व्रत में खिचड़ी का क्या काम है? जब व्रत ही कर रहे हो तो खिचड़ी का क्या लेना देना? उपवास, व्रत छोड़ो इन सबको।
जिस दिन शिव प्रदोष हो उस दिन कोई खिचड़ी नहीं, कुछ और नहीं। लेकिन जिस दिन सोमवार का व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस दिन आप एक समय खीर का ज़रूर भोजन कर ले। थोड़ी सी खाओ, थोड़ी सी खीर खानी ज़रूरी है, वो शंकर भगवान के नाम से। अब भोजन आप करो तो भोजन पहले शिव पार्वती को यानी अर्धनारेश्वर भगवान को चढ़ा करके फिर भोजन करना। आप स्नान करो तो अर्धनारेश्वर भगवान को याद करके स्नान करना। आप उठो तो अर्धनारेश्वर भगवान को याद करके उठना। आप सो तो अर्धनारेश्वर भगवान को याद करके सोना। आप जो भी करते सुबह से शाम तक जो भी काम आपको करना पड़े, हर काम में अर्धनारेश्वर भगवान को याद करके, भगवान शिव पार्वती को याद करके ही वो काम संपन्न करना। इस प्रकार से हर काम में आपके शिव पार्वती अर्धनारेश्वर भगवान को इन्वॉल्व कर लेना। बस इस तरह से आपको ये काम करना है। अब आपके पास सफ़ेद कपड़े होने चाहिए, सफ़ेद धोती होनी चाहिए। सफ़ेद धोती पहन करके आप ये साधना करेंगे। सफ़ेद धोती हो, एक ऊपर कोई गमछा हमछा डाल लेना, 2 वस्त्र आपके शरीर पर होने चाहिए। आपको भगवान अर्धनारेश्वर की तस्वीर रखें, जल से भरा हुआ एक पात्र रखें, आम के या पिंपल के या बरगद के पत्ते लगा दें। पत्ते लगाकर उस पर नारियल की स्थापना कर दें, उस पर कलावा लगा दें, स्वस्तिक बना दे कुमकुम से, उसकी पूजा कर लें। 1 रुपये का सिक्का चढ़ा उसके अंदर छोड़ दें, थोड़ा सा वो गुलाब जल उसमें छोड़ दें, अक्षत वगैरह थोड़ी छोड़ दें जल में, उसके ऊपर वो पत्ते लगा दें। वो सब जैसे नवरात्रा में करते हैं वैसे करें। अब बढ़िया धूप लगा करके बढ़िया शुद्ध गाय के घी का दीपक, अगर आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रामदेव बाबा तो जिंदाबाद है। ये जो भी आपको, मैं कोई किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको जो भी अच्छा लगे वो शुद्ध घी देख करके बढ़िया उसका दीपक आपको करना। दीपक का मुंह आपकी तरफ रहना चाहिए, आपकी दिशा उत्तर रहनी चाहिए, उत्तर दिशा में आपका मुंह रहना चाहिए। बस अर्धनारेश्वर की तस्वीर सामने लगा करके लाल कपड़ा बिछा करके उस पर अर्धनारेश्वर की तस्वीर के ऊपर बढ़िया फूल पुष्प चढ़ा करके, माला वाला चढ़ा करके भगवान के अच्छे से पूजा करके फिर आप इस साधना को शुरू करें। साधना में एक माला तो रहेगी आपकी गणेश जी के मंत्र की, एक माला रहेगी गुरु के मंत्र की, और एक माला रहेगी एम सरस्वती के मंत्र, सरस्वती के बीज मंत्र की या कोई भी सरस्वती माता का मंत्र उसकी। तीनों प्रकार की आपको रहेगी। सोमवार के दिन आपको थोड़ा सा अलाव जला करके हवन करना है, थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ा ब्राह्मणों को बुला करके 108 का हवन करने की आवश्यकता नहीं। बस थोड़ा सा अलाव जलाना है भगवान के नाम से, और आप आहुति देते रहना। आप 11-21 आहुति दे देना, जो भी आप दे सकते हो दे देना अच्छी तरह से। तो उसमें तिल, इंद्रजो, चावल, है ना, शक्कर, बस ये सब मिला करके, हवन पूड़ा मिला करके, आम की या खेर की या पिंपल की या बरगद की लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ वो मिला करके उससे हवन आप कर लेना। थोड़ी से कंडे जला लेना, कंडे जला करके हवन कर लेना। बस सोमवार थोड़ा सा हवन करना है। आप चाहो तो दिन में भी कर सकते हो, चाहो तो रात में भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप हवन कर लेना। कोई खास इसमें बड़ा काम नहीं है। 31 माला का सिद्ध रुद्राक्ष की माला से 31 माला का आपको जाप करना। 31 माला का आप जाप करते गए तो कुछ दिन लगेगा, चाहे 10 लगे चाहे 100 लगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आपकी ऊर्जा पर डिपेंड है कि आपकी ऊर्जा किस तरह से कितना जल्दी शक्ति को खींचती है। और पूरे प्राण से साधना करना, पूरे विश्वास से साधना करना, पूरी विनम्रता से साधना करना। बस दृढ़ विश्वास अंदर रख करके, गुरु पर विश्वास रख करके साधना कीजिए, आप बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो किस मंत्र है उस मंत्र में पहले से स्वाह लगा हुआ है, इसलिए आपको अलग से हवन करते समय स्वाह लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र, इसकी शक्ति अंतरिक्ष के भी पार चली जाती है, परमात्मा तक पहुंच जाती है, और वहां से आपको संभव की शक्ति प्राप्त होती है, संभव सिद्ध होती है। आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ अक्षरश पता चलना शुरू हो जाता है, किसी का भी। तो मंत्र नोट कीजिए। ओम ह्रीम नमो ऐं नमो अर्धनारेश्वर शिव शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम नमो ऐं नमो अर्धनारेश्वर शिव शक्ति स्वाहा। ये मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के फिर साधना को कीजिएगा, आपकी साधना सफल होगी। दीक्षित नहीं होने पर प्रॉब्लम रहती है, साधना सिद्ध होने में तकलीफ रहती है। आगे जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा बता दिया। आपको सिद्ध करना हो, मेहनत करनी हो तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर इस साधना को करें, और अपने गुरु से सिद्ध माला प्राप्त कर लें। सिद्ध माला प्राप्त करने के बाद में फिर इस साधना को आप कीजिएगा। आपकी साधना 100% सफल होगी। भगवान के दया से आप हज़ारों लोगों का भला करने के लायक बन जाओगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वंदे मातरम।